नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भागलपुर ब्लास्ट, जहां 4 घर तबाह हो गए, 14 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। भागलपुर पुलिस से लेकर डीजीपी तक इसे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पटाखे के बारूद से 4 घर उड़ सकते हैं या यहां पटाखा फैक्ट्री की आड़ में आतंकी साजिश रची जा रही थी। पटाखा या बम का धमाका, बारूद और बर्बादी की क्या है असली कहानी? पटाखा फैक्ट्री की आड़ में कैसी साजिश? लीलावती का नाम और मोहम्मद आजाद का काम। भागलपुर धमाके को भले ही 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हों, लेकिन बर्बादी का निशान अब भी मौजूद है। एटीएस और एफएसएल की टीम एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के दौरान एफएसएल की टीम के हाथ नीला, पीला और भारी मात्रा में सिल्वर रंग का बारूद बरामद हुआ है। साथ ही मौके से करीब 7 किलो कीले भी बरामद हुई हैं। सवाल है कि पटाखे में कीलो का क्या काम है? लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो उसमें जो कीले हैं उसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब एफएसएल की टीम यहाँ आई थी तो बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है यहाँ से तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 केजी के आसपास जो है वो कीले बरामद की गई है, कांटी बरामद किया गया है। और ये कांटी जो है अमूमन जब बम बनाए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो बम बन के जो जानकार हैं, बम निरोधी दस्ता के जो लोग हैं, उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बम बनाने का काम किया जा रहा होगा। भले ही भागलपुर पुलिस से लेकर डीजीपी तक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की बात कह रहे हो, लेकिन घटनास्थल से मिले सामान संकेत दे रहे हैं कि भागलपुर में पटाखे की आड़ में बम बनाने की तैयारी चल रही थी। संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है कि लीलावती देवी जिस मकान में रहती थी उसका मालिक मोहम्मद आजाद फरार है। इसमें आईओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जो टीम है उनको भी दिया गया है। टीम में से एक अन्य एसएचओ हैं जिनको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने के लिए। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ नए सूत्र हमारे हाथ लगें। मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है, ये तो बात की बात है। लेकिन भागलपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि बिना लाइसेंस के कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल क्यों? क्या बम बनाने के लिए हो रहा था विस्फोटकों का इस्तेमाल? क्या पूरे भागलपुर को दहलाने की रची जा रही थी साजिश? क्या भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे की हो रही थी तैयारी? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भागलपुर धमाका चाहे पटाखे के बारूद में विस्फोट के कारण हुआ हो या किसी बड़ी साजिश की वजह से, सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन एक बात सच है कि पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल रहा और इस बात को खुद भागलपुर के एसएसपी मानते हैं, जबकि भागलपुर रेंज के डीआईजी का कहना है कि उनके पास कोई अलर्ट नहीं था। जो थाना का काम है वो इस तरह के जो गतिविधि हैं, अगर हम लोग आम लोगों से संपर्क में ठीक से रहेंगे तो इस तरह की सूचना थाना को आनी चाहिए। यानी कि चूक हुई है, बिल्कुल चूक हुई है थाना के स्तर पे और इसके लिए कार्रवाई भी हुई है। और जो बाकी लोग हैं थाना में, उनकी भी जिम्मेदारी की हम लोग समीक्षा करेंगे। आईबी ने अलर्ट भी किया था आप लोगों को? इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं है। तो भागलपुर में जिस मकान में धमाका हुआ वहां आज पूरे दिन एटीएस की टीम ने जांच की। वहीं इस दौरान एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची हुई थी और एफएसएल की टीम ने 1.5 फीट का गड्ढा खोदा, विस्फोटक के अंश को बरामद किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। भागलपुर धमाके की गूंज जो है वो पटना से दिल्ली तक गई। मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने इस धमाके को लेकर के चिंता जाहिर की और उसके बाद जांच जो है वो काफ़ी तेज़ कर दी गई। भागलपुर पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम, एटीएस की टीम जो है वो इस जांच को जो है वो शुरू की और आज पूरे दिन कह सकते हैं कि जो एटीएस की टीम है वो यहाँ पे आकर के जांच कर रही थी और यहाँ पे आकर जांच करके जो है जो
इपिक जो सेंटर था जहाँ पे ये धमाका हुआ था, यहाँ पे एटीएस की टीम आई, एफएसएल की टीम आई और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गड्ढे खोदे गए हैं और उसमें जो विस्फोटक बारूद जो हैं जो रखे गए थे छुपा के, उसके भी अंश निकाले गए और उसके साथ ही साथ अब अनुसंधान जो है वो तेज़ी से आगे लेकर के चला जा रहा है। भागलपुर के एसएसपी बाबू राम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यहाँ से जो सिल्वर कलर के जो एक्सप्लोसिव है वो बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ पीले रंग का बारूद और नीले रंग का बारूद भी बरामद किया गया है। डीआईजी कहते हैं कि आईबी की तरफ से किसी भी तरह का अलर्ट की कोई जानकारी नहीं उन्हें है, तो समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो आशंका जाहिर की गई और इसको लेकर के सवाल उठाए गए भागलपुर पुलिस के ऊपर, वो अब गहराने लगे हैं कि यहाँ जो विस्फोटक बरामद हुए हैं उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि वो हाई डेंसिटी जो है वो काफ़ी तेज़ होती है उसकी, क्योंकि वो बारूद जो है अमूमन बड़े बम बनाने को लेकर के किए जाते हैं, जिसे यहाँ से उसके अंश जो निकाले गए हैं। यहाँ एटीएस की टीम आई, खुदाई की, जो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि इसे खुदाई करके निकाला गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद अगला जो इस कमरे के बाउंड्री के आगे का जो छोर है वहाँ पे जो एटीएस की टीम है सभी ने खुदाई किया है और जो साक्ष्य हैं वो संकलन करके जांच आगे तेज कर दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर।